आप लोगों ने इतने साल इल्जामात लगाए, कभी चोर किसी को कहा, कभी इम्पोर्टेड हुकूमत कहा, कभी साजिशी कहा। तो सर आई मीन शायद आज जो कुछ हो रहा है वो उसी का नतीजा है कि आप ऐसा कल्चर बन गया है कि उसमें लोग आपके खिलाफ भी इल्जामात जो है उनको भी यकीन करेंगे। नहीं तो फिर आरिफा ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप पार्टी बना दें और उसके फैसले की आड़ में आप ये कह दें कि पिछले 30 साल में जो करप्शन हुई है वो सारी ठीक है, क्योंकि हम इल्जाम लगाते आए हैं, हम इनकी करप्शन के खिलाफ शोर मचाते आए हैं। तो इसलिए जो है आप इस तरह की बातें करें। तो हसन साहब, ये जो अब करप्शन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द किए जाए। डॉक्टर साहब मुझे आप एक बात बताएं, हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने आज तक रिकॉर्ड पे आके मकसूद का जवाब नहीं दिया, सुलह का जवाब नहीं दिया। और रिकॉर्ड हमजा ने कहा कि जी ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। ये किस किस्म की ट्रांजैक्शंस थी? और अब आप देखें, ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग एक फैसले को बुनियाद बनाकर एक फसाना जोड़े। देखिए, अगर आप आरिफा ये चाहती हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपने, मेरी यार सुन लें, मेरी यार सुन लें, आपकी अब आप देखिए, अगर आप बात नहीं करने देंगे, आप मुझे मैंने डॉक्टर साहब की बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। डॉक्टर साहब देखें, बात ये है कि आप जो असल हकीकत है ये लोगों को पता है, और लोगों को ये पता है कि पहले आप लोग सारी अपनी 30 साल की सियासत को दफन करके इकट्ठे हुए। सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के सर पे सहरा बनता है कि खुद पीएम बनने के लिए उन्होंने आपकी पूरी पार्टी की सियासत को खाई में डाल दिया, अपने केसेस को पेंड किया। और अब उनको पता है कि 17 जुलाई को जो पंजाब में हुआ है वो इस फ्लॉड फैसले को बुनियाद बनाकर आप लोग एक फसाना खड़ा करना चाहते हैं। ना ये अदालतों में चलना है, ना ये अवाम को एक्सेप्टेबल होगा, और ना ही इससे उनके जो केसेस हमने आकर दोबारा उसको निकालना है उसमें कोई फर्क पड़ेगा। लोगों को इस मुल्क में अच्छी तरह पता है कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। ये वुडन क्रिकेट क्लब से अगर आपके ख्याल में लोग ये समझेंगे कि ये कोई मकसूद चपड़ासी के मुकाबले का केस है, तो ये नहीं है। ये क्रिकेट क्लब में एक फिलैंथ्रोपिस्ट ने पैसे इकट्ठे किए थे। ये लोगों को नजर आ रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि ये इंडिया इसराइल की जो सारी बातें थी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कौन है और किसके तांते कहां से बंधे हुए हैं। अच्छा हसन साहब, अब डॉक्टर साहब को अगर थोड़ा सा जवाब देने दें, बिकॉज वी हैव टू क्लोज द प्रोग्राम देन। जी डॉक्टर साहब। जी मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि इनका जो हर चीज है वो हलाल है। ये कंपनियों से पैसे लें वो हलाल है, ये इजरायली सिटीजन से पैसा लें वो हलाल है, ये इंडियन ओरिजिन के लोगों से पैसा लें वो हलाल है, ये गैर मुल्की मुल्कों से पैसे लेके यहाँ पे कैंपेन चलाएं वो हलाल है। इनको मकसूद चपड़ासी की तकलीफ है, इनको रुमीता शेट्टी की नहीं है, इनको वर्षा लूथरा की नहीं है, इनको इंद्रजीत दोसांझ की नहीं है, इनको कोई एतराज नहीं है चरणजीत सिंह से पैसे लेने पे। लेकिन इनको सिर्फ एक ही पता है कि मकसूद चपड़ासी, इनका हराम हलाल है, बाकी सबका हलाल भी हराम है। ये इनका एक तरीकाकार है जिसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है इस वक्त। रोज उठते हैं कीचड़ की एक हमारा जल्दी से पता है, हम अगर रिश्वतें भी लें, हम रिश्वत भी लें, सुने मेरी बात, मेरी बारी है, बात करने दें। 10 सेकंड तो ये रिश्वत भी ले, रिश्वत लेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फायदे लोगों को दें, मगर ये हलाल है। डॉक्टर साहब मकसूद चपड़ासी का